सदकी सदकी आपको राइस चाहिए? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज है ना वलीमा डे है और वलीमा डे का है और अभी इस टाइम जो टाइम हो रहा है ना वो 7:30 का टाइम हो रहा है। हम लोगों ने जल्दी निकलना है तो इसलिए बच्चे ये देखें ये सब यहाँ पर रेडी हो रहे हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। जो ही हम रेडी हो जाएंगे फिर आज का ब्लॉग भी सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। तो चले फिर देर के बगैर अपना आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर जनाब हम जल्दी से रेडी होकर ना गाड़ी में आकर बैठ गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी में थे। हमें पहुँचना था, डे के टाइम वलीमा था और हम लोग निकल पड़े थे बस तैयार होकर। मुझे टाइम ही नहीं मिला, फुर्सत ही मिली फुल रेडी होकर मैं आप लोगों को अपनी लुक दिखाती और बस फिर इसलिए हम लोग गाड़ी में बैठ गए। और गाड़ी में सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा था तो इसलिए मैं बीच में से क्लिप ले रही हूँ और आप लोगों को मैं दिखाऊँगी क्योंकि आप लोग भी बोर ना हो जाए ना। तो ये तकरीबन 4.5-5 घंटे का ये सफ़र था। हमने भेरा जाना था मुल्तान से। तो यहाँ पर हम जैसे आप देख रहे हैं हम रवाना हो चुके हैं भेरा के लिए मुल्तान से। तो जल्दी में बस रेडी हुए थे और मैं यहाँ पर ना कैमरे में ही देख रही थी कि सब कुछ सेट है, मेकअप वगैरह ठीक है क्योंकि जल्दी में किया। बच्चे भी रेडी हुए और मैं भी मैं यहाँ जो है ना भाभी के साथ थी गाड़ी में। बच्चे आगे थे हाई रूफ में और भी गाड़ियाँ साथ जा रही थी माशाल्लाह। यहाँ हम थोड़ी देर रुके थे। हमने आई थिंक फैसलाबाद की जगह थी जहाँ हम रुके। तो यहाँ से भाभी ने चीज़ें वगैरह ली मंचिंग करने के लिए, मतलब लेस चिप्स जूस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह वो हम साथ इंजॉय करते आए, खाते आए। बहुत मज़ा आया, बहुत ही यादगार और ख़ूबसूरत लम्हात थे ये सारे शादी के। और यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके थे भेरा इंटरचेंज पर और यहाँ हम लोग फ्रेश हुए थे। अपना मेकअप हम लोगों ने ना सेट वगैरह किया था और इसके बाद जनाब हम लोगों ने अब जो है वो मार्केट पर पहुँच जाना था। ये देखिए यहाँ पर फ्रेश लुक हो गई है थोड़ी सी क्योंकि हम भेरा इंटरचेंज पर रुके थे और यहाँ पर हम लोगों ने अपने मेकअप को दोबारा से फ्रेश किया था और बालों में कंघा शंगा किया था और फिर सब हम लोग रेडी हो गए थे। जो हमारी कसर थी ना वो रही सही, हमने भेरा इंटरचेंज पर अपनी कर ली थी और अब हम मार्केट में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पर मीरा भी मेरे पास आ गई थी और हम यहाँ पर जब मार्केट में पहुंचे थे तो यहाँ भी कोई नहीं आया था तो हम ब्राइडल रूम में ही बैठे थे। अभी तक हमारी ब्राइड भी नहीं आई थी तो हम लोग सब जो है ना दुल्हन वाले वो सब यानी मैं भाभी और सब हम फैमिली मेम्बर्स इधर ही थे ना, ब्राइडल रूम में ही बैठ गए थे। तो मीरब भी आ गई थी इधर। मीरब का मेरा ड्रेस तकरीबन सेम था, ये देखें। तो मैंने मीरब को कहा मीरब आप खड़ी हो अपना ड्रेस शो करवाओ। तो ये देखें ये मीरब का भी सिल्वर ड्रेस था, सिल्वर हम सब का था, मेरा भाभी का मीरब का हम दिया चेन थी, उसने और ड्रेस बनाया था। बाय चांस ही हमारी ड्रेस ना सेम हो गए। और ये देखें ये अजान और सुबहान को देखें। और यहाँ हमदिया मीरब आ गई। आप इन सब के फुल ड्रेस देख लें। यहाँ जोनू बेबी यहाँ आ नहीं रहा था, वो सुमेरा के पास था। वो बिल्कुल ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो बच्चे जैसे थक नहीं जाते सफ़र में तो ये थक गया था। ये देखिए यहाँ पर ही आ गया था। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इसने अपने जॉगर्स वगैरह उतार दिए थे और ऐसे चल रहा था। ये मेरा फुल ड्रेस है जनाब। ये ड्रेस मैंने कहाँ से लिया था? ये मैंने लिया था मारिया बी से। तो मैं आपसे ये भी शेयर कर दूँ, ये मेरा मारिया बी का ड्रेस था और ये फुल ड्रेस की लुक भी आप जल्दी से देख लें। और अब हम अंदर चलते हैं मार्केट में। ये देखें ये कितना खूबसूरत इंतज़ाम किया हुआ था, बड़ी ही खूबसूरत ये मार्केट थी और बहुत प्यारे इंतज़ामात हुए थे। ठीक है ना, बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि सफ़र में मुसलसल सफ़र में थे हम लोग। और ये देखें ये रही हमदिया ने स्टेज पर आकर अपनी कुछ तस्वीरें वगैरह ली और यहाँ आकर अब ये थक चुकी थी और मीरब भी इसके साथ थी। ये सुबहान बैठा है। बच्चों ने अपनी फ़ोटोशूट वगैरह लेकर ना अब वो थक हार के बैठ गए। तो यहाँ जोनू बेबी रो रहा था मुसलसल, इसे भूख लग रही थी और मैं इसे बहलाने के चक्कर में थी कि अब ये ना थोड़ी देर खामोश हो जाए, लेकिन नहीं, बच्चे हैं ना फेड अप हो जाते हैं, मुसलसल सफ़र से भी बच्चे थक जाते हैं। तो बस बहल ही गया आखिर ये ना, जिसको बाहर से चीज़ें वगैरह दिलवाई, चिप्स और इस तरह की बिस्किट्स वगैरह। तो ये हैप्पी मूड में हो गया और फिर खुश हो गया। तो अब देखें अब इसके फेस पे स्माइल। जोनू बेबी सुभान इधर देखो, सुभान लुक एट मी। जोहान क्या है भाई? चिप्स है, रोल है। जोनू सदकी।
अच्छा जनाब, अब यहाँ पर खाना लग चुका था। देखें आप, खाना माशाल्लाह बहुत अच्छा बना हुआ था। सब चीज़ें ही बहुत मज़े की थीं, बिरयानी, रोस्ट, सैलड, चिकन और सब चीज़ें बहुत टेस्टी बनी हुई थीं। तो सफ़र की थकावट बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से ना बस थके-थके ही थे सब ना। और अब आप देखें कि दुल्हन कितनी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। दूल्हा और दुल्हन की एंट्री हो गई है और दूल्हा-दुल्हन कितने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आप देखकर भी पढ़ लीजिएगा, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं कपल ये ना। तो अब ये दोनों स्टेज पर आ रहे थे और ये देखिए अब ये स्टेज पर आ गए हैं और इनका फ़ोटोशूट हो रहा था। तो ये देखिए, आपको मैंने सोचा दुल्हन भी दिखा दूँ। और अब इसके बाद हम लोग इनके पास आकर बैठे और अपनी फ़ोटोशूट वग़ैरह हम लोगों ने भी करवाई, क्लिप लिए, ठीक है। इसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपने फ़ोटोशूट किए और हमने अपनी वीडियोज़ बनाई। और यहाँ पर जो है ना हस्बैंड मेरे बहुत ज़्यादा थक चुके थे, आप शक्ल से देख सकेंगे थकावट आया है। ड्राइविंग और मुसलसल सफ़र से इंसान थक जाता है ना। तो पहले हम रहीमा ख़ान से यहाँ और अब फिर मुल्तान में और मस्त शादी में हम लोग लेडीज़ जो है ना, हम लोग तो रेस्ट वग़ैरह कर लेते हैं, पर जेंट्स है ना ये मतलब इनको तो भाग दौड़ लगी रहती है, तो इनकी थकावट देख सकते हैं आप, चेक कर सकते हैं। तो बहरहाल बहुत इंजॉय किया, फंक्शन बहुत अच्छा था, सबने बहुत प्यार दिया, इसके लिए सबका थैंक यू सो मच। बहुत मज़ा भी आया। और यहाँ पर देखिए हम लोग अपनी गपशप में लगे हुए थे, सब फैमिली मेम्बर्स यहाँ इकट्ठे बैठे थे हम लोग सारे और बातें हमारी चल रही थी और साथ-साथ व्लॉग भी शूट हो रहा था। अच्छा, जब सारे मिलकर बैठे ना बातें करें तो बहुत मज़ा आता है। फाइनली जी फंक्शन हो गया है ख़त्म और अब हम चलेंगे घर, ठीक है। सारे एक ही सीट पे बैठे हैं और हम यहाँ पे व्लॉग बनाने के लिए बैठे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये हालात हैं इस टाइम, ख़त्म शतम ख़त्म शतम। और बस अब हम चलने वाले हैं दुल्हन के घर और फिर चलेंगे घर। अच्छा जी, यहाँ पर हम दुल्हन के घर आ गए हैं और ये दुल्हन का घर है। ये ऊपर पोर्शन दुल्हन का है, दूल्हा हमारा जो है ना वो बाहर होता है, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, ठीक है। तो ये दुल्हन का पोर्शन है ऊपर वाला और बहुत खूबसूरत माशाल्लाह सेट किया हुआ था, ठीक है। बहुत प्यारा फर्नीचर था, बहुत प्यारा फर्निश किया हुआ था पूरा घर ना। और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि फर्नीचर कितना प्यारा। ये किचन है अमेरिकन स्टाइल ओपन और ये डाइनिंग टेबल है, बहुत खूबसूरत, मुझे ये बहुत प्यारी लगी थी। मतलब जगह ये कम घेरती और बहुत प्यारी थी। सारा फर्नीचर ओवरऑल बहुत खूबसूरत था माशाल्लाह। अल्लाह ताला नसीब करे, बहुत प्यारा था। और ये देखें आप अलमारी देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है, मुझे ये बहुत प्यारी लगी ना। दोनों तरफ से ना ये स्लाइडिंग थी। और उसके बाद एक रूम ये है, एक रूम ये था। और फाइनली जी अब रात को हम बहुत थक चुके थे और आकर सो गए थे और ये अगला दिन है और हम लोग अब घर के लिए हो रहे हैं रवाना वापस रहीमिया ख़ान। रात को हम बेहरा से आई थिंक 2:30 बजे आए थे और फिर हम मुल्तान ही सो गए। सुबह उठे तो मैंने पैकिंग वगैरह की और पैकिंग करने के बाद जो है हम रवाना हो गए थे और रवाना होते होते भी हमें तकरीबन मगरिब ही हो गई थी। हाँ, इसी तरह ही हो गया था। और अब देख सकते हैं बच्चे सारे पीछे हैं और ये अब मौसम आगे देख लें तो ऐसा लग रहा था जैसे फोग हो ना। तो हम मगरिब के टाइम ही तकरीबन रवाना हुए, लेकिन जाने से पहले भी मेरी शॉपिंग ख़त्म नहीं हुई। तो मैंने कहा मैं थोड़ी बहुत ही शॉपिंग कर लूँ। तो यहाँ पर हम के मार्ट आ चुके थे और यहाँ पर बहुत प्यारे फर्नीचर कह रही हूँ सॉरी, इस टाइम मैं थक चुकी हूँ और इसलिए अल्फाज से निकल रहे हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें, मार्ट है ये। तो यहाँ पर आपको क्रॉकरी बहुत अच्छी मिलेगी, यहाँ हर चीज़ ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन मुझे यहाँ की क्रॉकरी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी मुल्तान आती हूँ ना तो यहाँ की क्रॉकरी ज़रूर लेती हूँ और यहाँ पर मैं स्पेशली क्रॉकरी लेने ही आई थी। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितनी खूबसूरत वैरायटी है। मुझे तो यहाँ की क्रॉकरी बहुत ज़्यादा पसंद है ना। यहाँ के कप्स हो गए, यहाँ के टी सेट हो गए। तो यहाँ से मुझे क्रॉकरी लेनी थी अपनी घर के लिए, तो वो मैंने यहाँ से क्रॉकरी ली, क्योंकि हमारी लेडीज़ की शॉपिंग तो ख़त्म नहीं होती। और प्लेट्स वगैरह ली मैंने, ग्लासेस लिए, यानी अपनी घर की क्रॉकरी का सामान लिया और फिर हम रवाना हो गए। और जनाब देखें आप, रात हो गई और हमें पहुँचते पहुँचते ना रात हो गई थी और अब हम अपनी सिटी में आ चुके हैं, घर आ चुके हैं। और बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी और मैं आते ही घर ना बस सो गई। और घर आकर मैंने आपको बाय बाय नहीं किया। और अब एंड में मैं आपके साथ फिर फंक्शन की कुछ यादगार तस्वीरें शेयर कर रही हूँ, जो हमारी फैमिली पिक्चर्स थी, जैसे कि मैंने लास्ट व्लॉग में भी आप लोगों के साथ शेयर की थी। और ये देख लें आप, हमदिया का भी ड्रेस बहुत खूबसूरत था। अगर आप लोग को मज़ीद ड्रेस डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। हमदिया का बहुत ही का ड्रेस था, मेरा मैंने आपको बता दिया। मीरब का भी बहुत प्यारा ड्रेस था, बच्चों के सब के बहुत खूबसूरत थे। और हमारी दुल्हन भी बहुत माशाल्लाह खूबसूरत लग रही थी।
बस ये यादगार लम्हात थे जो मैं एंड में शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। ये पिक्चर्स थी जो मैंने कार में ली थी और ये इवेंट की पिक्चर्स हैं और एंड में हमारी क्यूट सी ब्राइड की कुछ पिक्चर्स हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। इतना खूबसूरत ये सब लम्हात थे तो मेरा दिल में ये ख़्याल आया कि क्यों ना एक झलक सारे इवेंट्स की मैं आपको दिखा दूं। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं बारात की। ये कुछ बारात की हैं, कुछ ढोलकी की हैं, कुछ मेहंदी की हैं, कुछ मेरी बर्थडे की हैं और कुछ जो है हम मुल्तान में जो ठहरे घूमे फिरे वो सारी पिक्चर्स हैं। यानी ये हमारा जो मुल्तान का स्टे था ना, बहुत ही खूबसूरत, यादगार, कभी ना भूलने वाला। और अब स्टिल या अभी तक मैं आप लोगों को बताऊं कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं फ़ंक्शन में ही हूँ ना, तो इतनी सारी मेमोरीज़, थॉट्स जो है ना वो अभी भी दिमाग में है। तो वो सारी पिक्चर्स, वो सारे यादगार लम्हात, आप लोग भी मेरी फैमिली हैं, तो आप लोगों के साथ मैं ये शेयर कर रही हूँ और व्लॉग में डाल रही हूँ अपने एंड में सारी मेमोरीज़। यानी ढोलकी के फंक्शन से लेके मेहंदी और शादी, वलीमा, हमारी फैमिली पिक्चर्स, दूल्हा दुल्हन की देख के पिक्चर्स को माशाल्लाह कर दीजिएगा और हमारी भी सब पिक्चर्स को देख के माशाल्लाह पढ़िएगा, ठीक है। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। और ये सारे इवेंट्स की सारी जो पिक्चर्स जो मेरे पास थी ना, अभी तो और भी बहुत थी, मेरा दिल था मैं आप लोगों के साथ अपनी सारी मेमोरीज शेयर करूं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफ़िक जो है वो मैं डाल रही हूँ, ठीक है। हमारी पिक्चर्स तो फैमिली की भी है, फैमिली के साथ भी हम कहीं-कहीं बैठे हैं, जो पर्सन्स अलाउ थे मैंने उनकी पिक्चर्स डाली हैं और जिनकी तरफ से नहीं था तो उनकी सॉरी मैं नहीं डाल सकी। और ये यादगार लम्हात सारे हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो बस जी हमारा ये फ़ंक्शन हो गया है ख़त्म और अब हम आ गए हैं घर। और इन तस्वीरों को जब हम देखते हैं और जब इन वीडियोस को देखते हैं तो वो हसीन लम्हात, वो हसीन खूबसूरत इवेंट्स हमारी आंखों के सामने दोबारा आ जाते हैं और लगता है कि बिल्कुल अभी ही गुज़रे हैं ये लम्हात। बस अल्लाह ताला हमारी दुल्हन को अपने घर में खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा ऐसे मुस्कुराती रहे जैसे इन तस्वीरों में वो मुस्कुरा रही थी। तो माशाल्लाह जी, खैर ऑफिस से ये फ़ंक्शन हो गए हैं ख़त्म, अब हम घर आ गए हैं। लेकिन जनाब जब ये पिक्चर्स देखते हैं ना तो मज़ीद और ख़ुशी हो जाती है कि जैसे अभी गुज़रे हैं ये लम्हात और फिर हम उन जो है मेमोरीज़ में आ गए हैं। ये देखिए अज़ान, सुभान और ज़ोहान, इन तीनों भाइयों की फ़ाइनली आखिरकार मुझे एक पिक्चर मिल ही गई, तो वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी है और अपनी बर्थडे वाली भी की हैं और कुछ दुल्हन की भी देख लें एंड में। और दुआ ज़रूर दीजिएगा कि हमारी बेटी अपने घर में हमेशा ऐसे हंसती मुस्कुराती रहे, खुश रहे। ओके जी, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।